ऑल राइट गाइज, तो भाई 30,000 का बजट है। OnePlus ने एक नया स्मार्टफोन ड्रॉप कर दिया है जो कि है OnePlus Nord CE6 और तब से मार्केट में काफी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ गया क्योंकि इस बजट में ऑलरेडी फोन्स आते हैं जैसे कि Motorola का S70 Fusion, ये भी स्मार्टफोन अभी नया ही लॉन्च हुआ है। और Motorola के इस फोन के बाद Vivo ने भी अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया था जो कि है Vivo का T5 Pro। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो गए हो इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में कि भाई कौन सा स्मार्टफोन परचेज किया जाए, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा फोन बेटर है। फिर चाहे हम बात करें कैमरे की, परफॉर्मेंस की, बैटरी की, इवन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात ही क्यों ना हो। तो सब्सक्राइब बटन यहां दिख रहा है, दबा दो और फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अब देखो एक चीज यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि भाई अगर आप OnePlus का Nord CE6 परचेज करोगे तो यहाँ पे फोन मिलेगा, बैक कवर मिलेगा, साथ में एक केबल मिलेगी और चार्जर भी मिलेगा। तो ऑलमोस्ट हर एक चीज आपको साथ में देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें Motorola के S70 Fusion की, तो यहाँ पे आपको फोन मिलेगा, चार्जर मिलेगा एंड केबल मिलेगी। कोई भी बैक केस कवर प्रोवाइड नहीं किया गया है। और रही बात Vivo T5 Pro की, तो यहाँ पे आपको फोन, कवर, केबल और चार्जर सब कुछ बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी तीनों स्मार्टफोन को अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ OnePlus और Vivo ग्लास बिल्ड के साथ में आते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में आपको पॉलीकार्बोनेट का यूज होता हुआ दिखेगा जो कि एक तरह का प्लास्टिक ही है, लेकिन मैट फिनिश होने की वजह से यहाँ पे लगता है कि फ्रॉस्टेड ग्लास यूज किया गया है। जबकि Motorola S70 Fusion में आपको फैब्रिक फिनिश देखने को मिलती है, हल्का सा रफ सरफेस है, लेकिन तीनों स्मार्टफोन में जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का यूज हुआ है। और अगर आप Vivo और OnePlus देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्लैट फ्रेम देखने को मिल जाएगा जो कि देखने में थोड़ा सा ज्यादा ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। जबकि जो Motorola है वो पुराना वही डिजाइन कैरी फॉरवर्ड करता है जहां पे आपको राउंडेड फ्रेम देखने को मिल जाएगा। हाँ, इसका एक एडवांटेज भी है कि आपके हाथों में अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। हाँ, एक चीज मैंने यहाँ पे फील करी कि अगर आपके पास Motorola है और विदाउट कवर आप इसको यूज करोगे और ऐसे ही रखते उठाते रहोगे तो कॉर्नर से हल्का फील होने लगता है कि हाँ ये जो फिनिश है वो जा रही है। बाकी डिजाइन वाइज आप देख के बताओ कि आपको तीनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर लग रहा है। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है। बाकी जितना भी हमने यूज किया है तीनों स्मार्टफोन को, जो यूजर एक्सपीरियंस है उसकी अगर मैं बात करूं तो कंफर्टेबल है तीनों स्मार्टफोन यूज करने में। बट यहाँ पे Motorola थोड़ा सा ज्यादा लाइट फील होता है, सिर्फ 193 ग्राम्स का है, जबकि ये दोनों स्मार्टफोन लगभग से 215 ग्राम के आसपास हैं। इसके अलावा भाई तीनों स्मार्टफोन में आपको IP रेटिंग भी देखने को मिल जाती है, मतलब अगर आप पानी में डुबकी लगाओगे तो ऐसा तीनों स्मार्टफोन को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपको IP68 और IP69 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली अगर आप तीनों स्मार्टफोन को 1.5 मीटर तक पानी में रखोगे 30 मिनट्स तक, तो तीनों स्मार्टफोन सर्वाइव कर सकते हैं। और जब हमने तीनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले को चेक किया तो क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर से ही लगी क्योंकि यहाँ पे 1.5K वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है और जो डिस्प्ले टाइप है वो है AMOLED। यहाँ तक कि तीनों स्मार्टफोन का रिफ्रेश रेट भी सेम है जो कि है 144 हर्ट्ज का। हाँ, साइज में आपको डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। जो OnePlus एंड Moto है ये स्मार्टफोन्स आते हैं 6.78 इंचेस की डिस्प्ले के साथ में, तो यूज करने में थोड़े से ज्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे Vivo की तो स्लाइटली बिगर है एज कंपेयर टू दीज टू, बट ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। हाँ, एक चीज में आपको डिफरेंस जरूर फील होगा, वो है तीनों स्मार्टफोन की ब्राइटनेस। जो OnePlus का स्मार्टफोन है ये आता है 1800 निट्स HBM ब्राइटनेस के साथ में, जहां पे आपको 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वहीं जो Motorola का S70 Fusion है इसमें आपको 1700 निट्स की HBM ब्राइटनेस देखने को मिलेगी और जो पीक ब्राइटनेस है वो है 5200 निट्स की। और रही बात Vivo T5 Pro की, तो सबसे ब्राइटेस्ट यही डिस्प्ले आपको फील होगी क्योंकि इसकी HBM है 2000 निट्स की और जो पीक ब्राइटनेस है वो है 5000 निट्स की। हाँ, इंडोर में तो आपको उतना फील नहीं होगा, लेकिन आउटडोर में स्लाइटली बेटर आपको Vivo फील हो सकता है। हाँ, Moto का डिस्प्ले यहाँ पे सबसे अलग देखने को मिलता है क्योंकि क्वाड कर्व डिस्प्ले का यूज किया गया है। ये किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बेकार लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डिस्प्ले ज्यादा पसंद आती है। अगर आप एक गेमर हो तो हो सकता है कि आपको Vivo T5 Pro ज्यादा बेटर लगे और OnePlus भी आपको बेटर लगे क्योंकि इन दोनों में फ्लैट डिस्प्ले यूज होती है। बाकी यहाँ एक चीज तो वही है कि भाई फ्लैट डिस्प्लेज में टेम्पर्ड ग्लास यूज करना काफी इजी है एज कंपेयर टू कर्व एंड 3D कर्व। बाकी भाई तीनों स्मार्टफोन के अंदर जितना भी कंटेंट हमने कंज्यूम करा, यहाँ पे डिस्प्ले काफी क्रिस्प फील होती है, वाइब्रेंट है, कंट्रास्टी है एंड सैचुरेटेड है। और Motorola की डिस्प्ले तो भाई किसी किसी केस में ओवर सैचुरेटेड भी हो जाती है। लाइक अगर आप कोई फोटो खींचोगे तो आपको लगेगा कि भाई कुछ ज्यादा ही सैचुरेटेड हो गई है, लेकिन वही फोटो जब निकाल के आप पीसी में डालोगे तो आपको अंतर पता चलेगा। और ये चीज मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी जो रिजल्ट है फोन और पीसी का, जो मैं डिफरेंस बता रहा हूं अभी कैमरा सेक्शन के अंदर। इसके अलावा हमने YouTube के ऊपर 4K वीडियो भी प्ले करी है जो कि HDR में प्ले कर देते हैं तीनों ही स्मार्टफोन्स। बट अगर आप Netflix HDR कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ OnePlus Nord CE6 लेना पड़ेगा क्योंकि बाकी दोनों फोन्स के अंदर आपको Netflix HDR का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो भाई Android 16 आपको तीनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो OnePlus का Nord CE6 है इसमें
ऑक्सीजन ओएस आपको देखने को मिलता है। और हाँ, OnePlus प्रॉमिस करता है 2 इयर्स तक का एंड्रॉइड अपडेट और साथ में 4 इयर्स तक का सिक्योरिटी अपडेट। वही जो मोटोरोला का स्मार्टफोन है, इसमें आपको हेलो यूआई का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पे आपको 3 इयर्स तक का मेजर एंड्रॉइड अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि जो मोटोरोला का स्मार्टफोन है, इसमें अपडेट काफी लेट आते हैं। इवन अगर आप सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखोगे तब भी आपको काफी लंबा वेट करना पड़ता है। रही बात यहाँ पे वीवो की, तो इसके अंदर भाई Origin OS 6 का सपोर्ट है। 3 इयर्स तक का आपको मेजर एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिल जाएगा और 5 इयर्स तक का आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। बाकी भाई तीनों ही स्मार्टफोन काफी स्मूथ फील होते हैं, यहाँ पे कोई भी लैग फील नहीं होगा आपको। बाकी आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर आपको किस फोन की यूआई ज्यादा बेटर लगती है। इसके अलावा भाई तीनों स्मार्टफोन में जो बैटरी कैपेसिटी है, उसमें भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जो OnePlus का Nord CE6 है, इसमें आपको 8000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग। वहीं अगर हम बात करें मोटोरोला के A70 Fusion की, तो यहाँ पे आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ में 68 वॉट की चार्जिंग। और बात करें Vivo T5 Pro की, तो इस फोन के अंदर आपको 9020 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जहां पे आपको 90 वॉट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, तो भाई परफॉर्मेंस एग्जैक्टली सिमिलर ही मिलने वाली है, बस यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का फर्क थोड़ा सा हो सकता है। अभी मैं आपको चेक कराऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि Snapdragon 7S Gen 4 आपको तीनों स्मार्टफोन में दिया गया है। और जब पर्टिकुलर BGMI हमने टेस्ट करा तीनों स्मार्टफोन के अंदर, तो यहाँ पे एक लौता ऐसा स्मार्टफोन है मोटोरोला का S70 Fusion, जिसमें आपको 120 FPS का गेम प्ले देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे OnePlus और Vivo दोनों स्मार्टफोन के अंदर 90 FPS का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने तीनों स्मार्टफोन के अंदर AnTuTu स्कोर भी चेक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग से 11 lakhs के आसपास तीनों स्मार्टफोन का जो स्कोर है वो निकल के आता है। बाकी जो स्टोरेज टाइप यूज किया गया है वो है UFS 3.1। इसके अलावा हमने Geekbench स्कोर, CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी करा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब गाइस आते हैं तीनों स्मार्टफोन के कैमरास पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे OnePlus Nord CE6 की, यहाँ पे आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और कैमरा मॉड्यूल कुछ इस तरीके का है जो OnePlus Nord 6 का है, सिमिलरली वैसा ही कुछ देखने में लगता है। और यहाँ जो प्राइमरी सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल का। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा दिया गया है। कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है OnePlus, और सामने की तरफ आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। वहीं अगर हम बात करें मोटोरोला के इस फोन की, तो ऐसा लग सकता है कि आपको इस फोन में 4 कैमरे दिए गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे भी 2 ही सेंसर काम करते हैं। जो प्राइमरी कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी है 13 मेगापिक्सल का, जो एज अ अल्ट्रा वाइड कैमरा काम करता है। तो हाँ भाई, इस फोन में अल्ट्रा वाइड प्रेजेंट है। बाकी जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे भी दिया गया है। अगर हम बात करें इस फोन की, जो कि है Vivo का T5 Pro, तो यहाँ पे 50+2 का रियर कैमरा और सामने की तरफ 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ये तो रही ऑन पेपर स्पेक्स, लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल में रियलिटी की कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, अगर आप तीनों स्मार्टफोन से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या फिर फोटोज लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वीडियोस की। तो यहाँ पे हमने वीडियो रिकॉर्ड करी है, आप देख सकते हो इसके रियर कैमरे से जो सेटिंग देखने को मिलती है वो है 4K at 30 FPS। बाकी जो क्वालिटी है, जो फोकस है, जो कलर टू कंट्रास्ट रेशियो है, वो आप चेक कर सकते हो कि आपको किस फोन की ज्यादा बेटर लग रही है। और तीनों में से कोई भी स्मार्टफोन 4K 60 FPS को सपोर्ट नहीं करता। और जो फ्रंट कैमरे की सेटिंग है वो भी आपको सेम सी ही देखने को मिलती है, 4K at 30 FPS। अब वीडियो क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक चीज आप क्लियरली नोटिस कर पाओगे, जो Vivo T5 Pro है वो काफी अच्छा SDR मैनेजमेंट कर रहा है। इवन बैकग्राउंड को अगर आप देखोगे तो वहीं फ्रंट कैमरा भी आप देख सकते हो OnePlus का वीडियो थोड़ा सा कम अच्छा है एज कंपेयर टू मोटो एंड Vivo। अब देखो फोटोज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे, हर एक फोटो के अंदर लगभग जो OnePlus है और मोटोरोला है उनके जो कलर्स हैं वो काफी हद तक क्लोज है, लेकिन जो Vivo के कलर्स आपको देखने को मिलेंगे वो थोड़े से अलग देखने को मिलते हैं। इवन आप इसी इमेज में देख सकते हो शार्पनेस काफी बढ़िया मिल जाती है तीनों स्मार्टफोन के अंदर, थोड़ा सा कलर का यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। आगे कुछ फोटोज में आपको दिखाता हूं तो आपको ज्यादा आइडिया लग पाएगा। जैसे कि ये फोटो आप देखो, इसमें क्या है कि सामने प्लांट पे फोकस करके हमने बैकग्राउंड को भी कैप्चर करा है। हालांकि ये नॉर्मल मोड है, लेकिन फोकस बैकग्राउंड और प्लांट दोनों पे आपको देखने को मिलेगा। एक चीज और आप नोटिस करोगे, जो सनलाइट आपको देखने को मिल रही सबसे कम आपको मिलेगी OnePlus Nord CE6 में, उसके बाद मोटोरोला में, और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा सनलाइट का वो Vivo T5 Pro में आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो प्लांट है उसके ऊपर अगर आप फोकस करके देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा शार्प है। इवन जो लीव्स है वो क्लियरली आपको विजिबल शो हो रही है और हर एक लीव्स की एजिंग भी प्रॉपर शो हो रही है। हाँ, तीनों फोन में एक चीज अलग है कि भाई मोटोरोला 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देता है, जिसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और भाई नो डाउट यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का कैमरा काफी एनफ है, कैपेबल है अगर आप अल्ट्रा वाइड फोटोज क्लिक करते हो। अब यहाँ पे हमने प्लांट को फोकस में लेके बैकग्राउंड ब्लर करना चाहा तो देख सकते हैं जो प्लांट पे फोकस है सबसे बेटर आपको Vivo T5 Pro में देखने को मिलेगा। इवन अगर मैं आपको जूम करके भी दिखाऊं तो देख सकते हैं जहां से प्लांट ये एंड हो रहा है, मतलब इसका टॉप पोर्शन आप देख सकते हैं, ब्लर वहीं से होना स्टार्ट हुआ है। इवन एजिंग भी काफी प्रॉपर है।
और अगर हम बात करें यहाँ पे मोटोरोला S70 फ्यूजन की, तो इसने जो है प्लांट को ही ब्लर कर दिया है। वहीं OnePlus की अगर हम बात करें तो OnePlus ने काफी हद तक ठीक कैप्चर करा है, क्योंकि जो प्लांट का टॉप पोर्शन है यहाँ पे भी हल्का सा ब्लर आपको देखने को मिलेगा। और ये फोटो हमने कैप्चर करी है डायनेमिक रेंज को चेक करने के लिए। देख सकते हैं स्काई एकदम क्लीन था, कोई भी क्लाउड वगैरह नहीं थे। हालांकि यहाँ पे जो Vivo T5 Pro है, इसका डायनेमिक रेंज मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है। ह्यूमन के केस में स्किन टोन वगैरह कैसी कैप्चर करते हैं ये आप देख सकते हो। ये है नॉर्मल मोड। फोटो में क्लियरली दिख रहा है कि Vivo के अंदर ब्राइटनेस की कमी है, एक्सपोजर काफी कम है, जिसकी वजह से फोटो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इवन बैकग्राउंड में भी लाइटिंग काफी ज्यादा कम है, जबकि मोटोरोला थोड़ा ओवर एक्सपोज्ड ही कर दिया है। मुझे लगता है थोड़ी सी और लाइटिंग कम होनी चाहिए थी, जबकि OnePlus ने यहाँ पे काफी बैलेंस किया है, मतलब एकदम हर एक चीज सेटल्ड है। मोटोरोला स्किन टोन थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, इवन शर्ट का कलर भी चेंज कर दिया है। और ये फोटो हमने पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर करी है 1x पे। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा वाइडर है, अगेन मोटोरोला का स्मार्टफोन। और जो रिजल्ट देखने को मिले हैं, OnePlus और मोटो काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, जबकि Vivo T5 Pro में लाइटिंग की अगेन कमी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ फोटोज हमने और खींची, यहाँ पे आप देख सकते हो। हल्का सा जूम करके मैं आपको दिखाऊं, ये फोटो भी और यहाँ पे भी Vivo। तीनों स्मार्टफोन के अंदर हल्का सा आपको स्किन टोन का डिफरेंस देखने को मिलेगा, लाइटिंग का भी डिफरेंस है। बाकी फ्रंट कैमरे की अगर हम बात करें तो भाई तीनों स्मार्टफोन 32 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ में आते हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही डिटेलिंग आपको देखने को मिलती है। स्किन टोन का यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। रही बात पोर्ट्रेट मोड की, तो पोर्ट्रेट मोड में भी आपको रिजल्ट एक्जैक्टली सेम ही मिलेंगे नॉर्मल मोड की तरह, बस यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर आपको दिखेगा। हाँ, OnePlus और मोटो में वाइडर सेल्फी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ग्रुप सेल्फी अगर आपको क्लिक करना हो तो थोड़ा सा वाइडर एरिया कैप्चर कर लेता है, जबकि Vivo में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। 1x पे ही आपको खींचना पड़ेगा। तो भाई जितना भी हमने यूज किया है, टेस्ट किया है तीनों स्मार्टफोन को, यहाँ पे जो OnePlus का Nord CE6 है, ये काफी ऑप्टिमाइज मुझे लगा। चाहे हम बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस की, कैमरे की, इवन जो इस फोन का UI है वो भी काफी बढ़िया फील होता है। हाँ, अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पे नहीं है, तो अगर आपको कैमरे की नीड है, अल्ट्रा वाइड भी चाहिए, तो आप मोटोरोला का स्मार्टफोन देख सकते हो। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको फोन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्योंकि मोटोरोला का S70 फ्यूजन सबसे कम बजट में आता है, तो अगर आपका बजट एकदम लिमिटेड है, बढ़ा नहीं सकते, तो ये फोन भी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। बाकी भाई तीनों स्मार्टफोन को हमने यहाँ पे टैग कर दिया है, डिस्प्ले पे आप टैप करके परचेज कर सकते हो। इवन डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, तो अगर आप यहाँ से परचेज करोगे तो चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बाकी ऐसी वीडियोस अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो भाई मिस्टर टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।